वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 16 अक्टूबर की प्राइस एक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को कवर करने वाला हूं यहां से लेके और यहां तक हर चीज पे। कुछ ट्रम्प का बयान भी आया, उसको भी हम लोग समझेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो फेवर में है या हमारे लिए वो मुसीबतें जो है बढ़ा सकता है। फोकस क्या होना चाहिए? अब देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रंप ने क्या बोला। चलो गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी मुझे दिख रहा है 60 पॉइंट गैप अप होने के संकेत यहां पर गिफ्ट निफ्टी दे रही है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी लगभग 637 पे इस समय देख रहा हूं। अब 20 25 50 पॉइंट जो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अभी जब मैं गैप अप या गैप डाउन की सोच रहा हूं तो लगभग 50-60 पॉइंट जो है गैप अप होने की संकेत जो है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दे रही है। बात करें डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या बोला है, तो भाई इन्होंने क्या बोला है कि ट्रंप क्लेम्स, वो क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी हैज अश्योर्ड हिम इंडिया विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है भाई, बोले हैं कि इंडिया जो है वो नहीं बाय करेगा ऑयल फ्रॉम रशिया। अब भाई उनका ईगो है ना, वो अलग ही लेवल पे बूस्ट हो रहा है। अपने आप को खुद ही सांत्वना दी जा रहे हैं। अभी कुछ भी पीएम मोदी का यहाँ पे कुछ बयान नहीं आया। अब हो सकता है कि उन्हें कोई ना कोई बयान जो है देना पड़े, हाँ या ना, जो भी वो बोलेंगे वहां पे हमारे लिए एक जो है कहीं ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर वो हाँ बोलते हैं तब भी दिक्कत है और ना बोलते हैं तो उनका ईगो हर्ट होता है। तो देखते हैं इसको कैसे जो है टैकल किया जाता है, क्योंकि भाई ऐसा कुछ हुआ तो इधर की साइड से तो अभी तक कोई ऐसा बयान आया नहीं है, लेकिन ट्रंप ने सीधा सीधा खुद बोल दिया है। तो अब यहाँ पे ना इन्होंने ईगो फाइट जो है वो इनकी शुरू हो सकती है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला होगा कि मार्केट इस पर कैसे रेट कर सकते हैं आने वाले समय में, है ना। तो ये जो ट्रंप है ना भाई, वो चाइना के साथ भी इनका कुछ चल रहा है। चाइना के साथ भी अभी उन्होंने बोला है कि भाई हमारे जो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर जो इनकी मीटिंग होने वाली है सी जिनपिंग से, तो वो किस लेवल पे जाती है। अगर वो ठीक नहीं होती तो फिर इनके बीच में जो चाइना ट्रेड वॉर जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। चाइना को और ज़्यादा ये सेंक्शंस जो है वो लगा सकते हैं आने वाले समय में। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं डाउ जोन्स और इस सब में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, गिफ्ट निफ्टी के बाद मार्केट जो है गैप अप होने की संकेत दे रहा है। तो मेरा क्या प्लान रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर? तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सिंपल देखो, ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि कल का जो लेवल था, ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा गैप अप होने ओपन होने के, यानी कि इस एरिया के पास में ओपन होने के, लगभग 350 के पास में ओपन होने के संकेत दे रही है। अगर मार्केट देखो ये यू पैटर्न बना के ऊपर हो रहा है, सिंपल हो, तो आप ये समझो कि भाई हमारे पास क्या है, जो पुट कॉल रेशियो है वो पहले ही डिसबैलेंस से थोड़ा और अगर ऊपर ओपन होता है तो ये जो है पुट कॉल रेशियो 1.5 तक भी जा सकता है। और जैसे ही 1.5 तक जाता है तो हमारी मुसीबतें ऊपर की साइड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे आ सकता है। इस सपोर्ट एरिया जो होगा, यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो मैटर करता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो भाई बढ़िया है। यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, अच्छा खासा एक हैमर पैटर्न बना सकता है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए मार्केट, अगर यहाँ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है देन ओनली हम यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, नो डाउट। पहले हमें नया जो है ये लेवल बनेगा, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है रजिस्टेंस, ये वाला हाई बन जाएगा। इसको तोड़ते से ही हम लोग कहाँ जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कल भी, 450 तक की एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मार्केट ने यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन दिखा दिया, क्योंकि जिसकी संभावना बन सकती है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज क्या है कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखने, अगर मार्केट में यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल दिखी तो मार्केट यहाँ से आपको फिसलते हुए नीचे भी आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। प्राइस एक्शन जो है वो उस समय पे मैटर करने वाला है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मार्केट कहाँ पे आ सकते, फिसलते हुए गिर सकता है 250 तक, यहाँ तक हमें मार्केट आता हुआ गिर सकता है। और 250 अगर टूटता है तो फिर मार्केट हमें 200 तक के लेवल जो है दिखा सकता है। तो ये चीज जो है मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा प्लान है, सिंपल है। मार्केट इस जगह पे क्या रिएक्शन देने वाला है वो मैटर करता है। अगर यहाँ पे रिएक्शन पॉजिटिव आता है तो मार्केट पूरा रिवर्सल दे सकता है। इस वाले हाई को निकालने के बाद 450 तक के दर्शन हो सकते हैं। अगर उसने एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया और मार्केट के अंदर कोई फॉलोअप बाइंग नहीं आई, बिकॉज उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है और पोर्टफोलियो रेशियो भी हमारा डिसबैलेंस दिख रहा है, और इस तरीके का बयान जो है ट्रंप की साइड से भी कोई पॉजिटिव बयान नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उन्होंने ईगोइस्टिक होकर के बोल दिया कि हाँ भाई पीएम मोदी से मेरी बात हो गई, उन्होंने अश्योर कर दिया है। तो ये चीज थोड़ी सी हो सकता है कि दिक्कत हो। एक बड़ी सी रेड कैंडल अगर बना देते तो फॉलोअप जो है सेलिंग आ सकती है मार्केट को 250, और फिर हमारे पास 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए। ठीक है सर, उसके बाद चलते हैं और क्या है, हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स में। देखो आप देख रहे हो बहुत ही शार्प गिरावट आई, गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखी। तो भाई यूएस मार्केट भी क्या देख रहे हैं आपको, थोड़े वॉलेटिल
वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। कल भी कुछ यही हाल था और आज भी कुछ वॉलेटिलिटी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज इन्फी के रिजल्ट भी है, ध्यान रखना, आपको इसके भी ध्यान रखना है कि रिजल्ट में आज रिजल्ट सेशन पे इन्फी का रिजल्ट है और इन्फी का रिजल्ट जो है भाई वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है और हो सकता है कि लाइव मार्केट में आ जाए, हो सकता है मार्केट क्लोज होने के बाद आए, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट की साइड से। उसके बाद बात करते हैं नेस्डेक पे क्या हो रहा है। नेस्डेक में भी क्या हो, 0.66% से जो है मार्केट जो है ऊपर गया है, ठीक है, 0.66% मार्केट पूरा नीचे आया फिर वापस से हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है कि नेस्डेक पॉजिटिव है, डाउ जोन्स नेगेटिव है, तो यूएस मार्केट के अंदर मिक्स से संकेत मिले। यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा बेटर दिख रहा है 87.76, तो ये थोड़ा सा बेटर होता हुआ नजर आया। पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो 1% की गिरावट इसके अंदर दिख रही है। तो हमारा रुपया जो है हल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा मजबूत होता हुआ 88 के लेवल से थोड़ा सा फिसला है और एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि ये चीज थोड़ा बेटर है। गोल्ड और सिल्वर ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो गोल्ड और सिल्वर तो मार्केट को एक अच्छा लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे पहले ब्रेंट देखें तो भाई 62.5 पर है, तो ये अच्छी संकेत है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं कि पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये भी पॉजिटिव दिखे, 0.82 आपका गोल्ड बढ़ा हुआ है और सिल्वर आपका लगभग 2% से ऊपर बढ़ा हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो तेजी बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी है और ये कामयाब होती हुई नजर आ रही है। भाई आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या मतलब दिवाली का सेशन भी आ रहा है तो ये कैसे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आप वो सोच रहे होगे हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या ईटीएफ बाय करना चाहिए। इसके ऊपर इस सैटरडे को क्या है, मैं आपको एक बिल्कुल अच्छे वाली वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर आपको बिल्कुल देखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। अब बात करते हैं यहाँ पे एफआईएस, इनके एफआईएस की बात करें तो इन्होंने क्या कराया आज कैश मार्केट में देखें तो 46,050 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जिसके सामने लगभग 68 करोड़ की बाइंग, मतलब बहुत ही छोटा नंबर आया, बहुत ही छोटा नंबर। टोटल आप देखोगे 1008 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर में और 1434 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की है, तो लगभग आपका 2500 करोड़ की खरीदारी, एक अच्छा आंकड़ा तो दिखाई है बहुत दिनों बाद। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही हमें निराशाजनक है, तो एक पॉजिटिव आंकड़ा हमें एफआईएस की साइड से देखने को मिल रहा है। विक्स लगातार घट रहा है, 5.6% जो है कल भी घटा है और 10.5 पर आया, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, डेफिनेटली ये नेगेटिव है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं कि नेगेटिव नहीं है, डेफिनेटली नेगेटिव है। थोड़ा निफ्टी जो है 0.7% कल भी बढ़ा था और सेंसेक्स भी 0.7% बढ़ के आया था। अब बात करते हैं कि सर डेटा इधर क्या देख रहे हैं आपको इंडेक्स फ्यूचर का डेटा के अंदर। हाँ भाई लगातार भाई क्या हुआ था, कल भी आप परसों भी बाइंग आई थी प्रो की साइड से और कल भी प्रो ने बाई किया है। एफआईएस की बात करूं तो एफआईएस ने भी लगभग 1% कल बाई किया था। डीएस ने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की थी, जो भाई आज अभी तक रिटेलर बोल लो, क्लाइंट बोल लो, पब्लिक बोल लो, जो भी नाम देना है इसको दे लो, ये भाई आप हल्की सी बिकवारी करते हुए नजर आ रहा है। देखा जाए तो भाई देखो हाईएस्ट पोजीशन में बैठे हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर रिटेलर्स क्लाइंट बोल लो ये बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो। बिकॉज क्या है कि रियल जो है ना, जो पैसा जिसको लगाना चाहिए, जिसके पैसे लगाने से मार्केट ऊपर जाएगी वो ये है, ठीक है, भारी पैसा आएगा तभी तो हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर दिखेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट अभी नहीं दे रहे। जब तक ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे मार्केट को इस लेवल पे खड़ा रहना आसान है, लेकिन ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को। उसके बाद चलो हम लोग क्या है अपनी मार्केट की थाली को सजा लेते हैं। मार्केट की थाली को सजाने से पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मैं जो भी यहाँ पे बताता हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से होता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कॉल या पुट या इस तरीके की कोई भी बाइंग आप करोगे तो वो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ 93% लोग जो है मार्केट के अंदर लॉसेस करते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ भाई 7% लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। तो आपको इधर फोकस करना है, आपकी मर्जी है। देखो थाली की दोनों साइड में आपको बताता हूं। अब आपको देखना है कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, आप इस वाली जगह पे आ सकते हो। अगर भाई ये है कि आप 93% लोगों में हो जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, एक स्ट्रेटेजी आज और कल दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, तो उसको भाई लॉसेस मिलना यहाँ पे तय है। अब बात करते हैं हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो प्राइस एक्शन भाई अभी के लिए मुझे तो नेगेटिव दिख रहा है। ऊपर की साइड ओपन हो सकता है, लेकिन भाई दिक्कत हो सकती है आगे, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम पे जो बन रहा है, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, कल मैंने प्राइस सेक्शन में आपको समझाया था इन डिटेल में, वीडियो नहीं देखा मस्ट वॉच है, ठीक है। विक्स भी मुझे नेगेटिव दिखता है नो डाउट, सिल्वर और जो है गोल्ड मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं नो डाउट। यहाँ पे तो इसमें वो दिक्कत है नहीं, एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है ही है, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, ये तो चारों टेकर मतलब बढ़िया ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्रो जो है प्रो ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी जो है वो 60 पे आ चुका है और 60 से बार बार क्या करता है, रिजेक्शन लेता है, तो ये खतरे की घंटी है मेरे लिए आज की डेट पे। तो ये नेगेटिव है, आज बेच सकता है, पॉसिबल है।
क्रूड ऑयल भाई बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो भी हमारे लिए नेगेटिव लेवल पे जा चुका है। पी रेशियो मैंने शायद आपको नहीं दिखाया, आज मैं एक बार पी रेशियो दिखा देता हूँ। हाँ, तो पी रेशियो हम लोग देख लेते हैं, तो पी रेशियो 22.39 है, तो ये भाई न्यूट्रल वाले जोन में है, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेट एंड वॉच में रखो आप इसको आराम से, पी रेशियो को। ये हमारा वेट एंड वॉच में चला गया। यूएस मार्केट क्या है, मिक्स के संकेत है, वेट एंड वॉच में रहेगा। मिक्स संकेत है मतलब कुछ भी एक साइड वाला सिस्टम नहीं है। यूएस एशियन मार्केट पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर ठीक है 1% घटा है, लेकिन अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है, तो 5 नेगेटिव है। उसके बाद अगर मैं देखूं 2 वेट एंड वॉच हैं और लगभग आपके 6 जो हैं वो आपके पॉजिटिव है। तो आज मिक्स से संकेत दिख रहे हैं, मार्केट आज आपको पॉजिटिव से नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है, मतलब पॉजिटिव ओपन हो सकता है, उसके बाद नेगेटिव जा सकता है, हल्का सा पॉजिटिव रह के मार्केट को वृद्धि दे सकता है। आई होप सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। यहाँ पे ये प्राइस सेक्शन वाला सेशन आ रहा होगा और यहाँ डेटा वाला सेशन आ रहा होगा, जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।